हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। वैसे तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 तो भुजा के आधार पे नाम रखा गया है, 3 कोण के आधार पे नाम रखा गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भुजा के आधार पे नाम जो रखा गया त्रिभुज का डिस्कस कर लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोण के आधार पे त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कौन सा त्रिभुज है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री मतलब क्या हुआ कि वैसा त्रिभुज कोई भी बनेगा जिसकी सभी भुजाएं 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। न्यून कोण त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम रख दीजिए ए बी सी है। तो ए बी सी त्रिभुज है, सभी कोण देखिए, ये ए 40 डिग्री है, बी 70 डिग्री है, सी 70 डिग्री है। तो सभी एंगल 90 डिग्री से कम है, इसीलिए ये न्यून कोण त्रिभुज है। इंडिकेट करिए कोण ए 90 डिग्री से कम है, कोण बी 90 डिग्री से कम है, और कोण सी भी 90 डिग्री से कम है। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? डिफिनेशन देखिए, वन एंगल इज 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण केवल 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी है। ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, ये एक एंगल 90 डिग्री है, तो ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री हो गया। तो ये 90, ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी त्रिभुज लीजिए, एक कोण 90 डिग्री होगा तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब बात आती है तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। वैसा त्रिभुज क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री 120 है, बी 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये कोण बी 90 डिग्री से बड़ा है, 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है। तो ए बी सी कौन सा ट्रायंगल होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। कोई भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा रहे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कॉन्गुरेंट क्या होता है। कॉन्गुरेंट क्या होता है? कॉन्गुरेंट ट्रायंगल्स क्या होता है? डिफिनेशन समझिए कॉन्गुरेंट ट्रायंगल। ये आपके सिलेबस का 10th में बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए इसको जानते हैं कि कॉन्गुरेंट फिगर क्या होता है। टू फिगर्स व्हिच हैव द सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड कॉन्गुरेंट फिगर। मतलब 2 फिगर होगा जो सेम सेज का, हूबहू सेम सेज का हो, सेम शेप का हो, सेम शेप साइज का हो, उसे कॉन्गुरेंट फिगर कहेंगे। जैसे ए बी सी और पी क्यू आर सेम शेप है और सेम साइज है, तो ये कॉन्गुरेंट फिगर होगा। कॉन्गुरेंट फिगर होने के लिए कुछ शर्त होगा। कोण ए कोण पी के बराबर होगा, तो कोण ए कोण P के बराबर होगा, ये कोण के बराबर होगा। कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा, और कोण C कोण R के बराबर होगा। कोण C कोण R के बराबर होगा। और एक और कंडीशन है कि क्या सब कुछ सेम हो तो भुजा भी बराबर होगा। तो ए बी बराबर पी क्यू होगा,
ए बी बराबर पी क्यू, और ए बी बराबर पी क्यू तो बी सी बराबर क्यू आर होगा। बी सी बराबर क्यू आर, और लास्ट ए सी बराबर पी क्यू होगा। ए सी बराबर पी क्यू मतलब सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो, वैसा दो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो उसे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहेंगे। जैसे मान लेते हैं त्रिभुज को उठा के सेम शेप इसको बैठा देंगे तो ए पे जाएगा, बी क्यू पे जाएगा, सी आर पे जाएगा, सेम बस सेम इस पे ढक लेगा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसको इसको उठाने पे सेम ढक ले उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि सिमिलर फिगर क्या होता है और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलर फिगर को एकदम सिंपल तरीका से समझे तो चलिए शुरू करते हैं। सिमिलर फिगर क्या होता है? सिमिलर फिगर टू फिगर्स मतलब दो चित्र which have same shape जिसका आकार सेम हो बट लेकिन डिफरेंट साइज, लेकिन वह अलग अलग साइज का हो, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, इस तरह दोनों फिगर को सिमिलर फिगर कहेंगे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, टू फिगर विच हैज सेम शेप, इसका भी शेप सेम है लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है तो ये क्या होगा? सिमिलर फिगर आएगा। जैसे ये रेखा लीजिए ए बी और ये रेखा बड़ा वाला लीजिए सी डी, तो ये दोनों देखिए ये छोटा ये बड़ा है, ये सिमिलर फिगर हो जाएगा। और एग्जांपल लीजिए, जैसे ये सर्किल इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर और ये सर्किल इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो सेम शेप तो है लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए ये सब सिमिलर फिगर हो गया। अब हम लोग समझेंगे सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। ये आपके 10th का सिलेबस है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एकदम सिंपल तरीका से समझते हैं और उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। कॉन्सेप्ट समझते हैं। सिमिलर ट्रायंगल टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल का डिनोट किया जाता है इससे आर सेड टू बी सिमिलर, दो त्रिभुज को सिमिलर कहेंगे इफ यदि पहला कंडीशन देयर आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, उन दोनों के कोण बराबर हो और देयर आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और दोनों के साइड्स प्रोपोर्शनल हो, समानुपाती हो। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानेंगे तभी हम लोग जानेंगे सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। देखिए सेम शकल का है ना, सेम शकल, लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है तो ये सिमिलर तो होगा। अब हम लोग सिमिलर के कंडीशन में जानेंगे। ये पहला कंडीशन बोलता है कि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जैसे कोण ए कोण पी का करस्पॉन्डिंग एंगल है, उसके बाद कोण बी कोण क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल है, कोण सी कोण आर का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है? करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। ले लीजिए कोण इसमें एबीसी में कोण ए बराबर कोण पी करस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोण बी कोण क्यू के करस्पॉन्डिंग है, कोण बी कोण क्यू के करस्पॉन्डिंग, तो कोण बी बराबर कोण क्यू। पहला कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल तक। और कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर आ गया। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा करस्पॉन्डिंग क्या बोला? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसका साइड जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होगा। मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब देखिए ए बी
ए बी बट्टा पी क्यू, पी क्यू बराबर बी सी बराबर क्यू आर बराबर ए सी बराबर पी आर। यही बोल रहा है, दूसरा कंडीशन यही बोलता है देयर करस्पॉन्डिंग सेट्स आर प्रोपोर्शनल, इनका करस्पॉन्डिंग सेट जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर एंड ए सी बट्टा पी आर। इस तरह जो भी त्रिभुज में ये कंडीशन लागू होगा, कोई भी दो त्रिभुज में ये कंडीशन लागू होगा तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया। इस तरह हम लोग सिमिलर बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।